Hello friends, good afternoon. Today 28th March, Tuesday, and market has been closed. मार्केट क्लोज हुई है 16,951 पे। क्लोजिंग बेसिस 16,900 का लेवल मार्केट छोड़ नहीं रही है। चलिए देखते हैं। अच्छा, निफ्टी ने आज क्या किया वो सब हम बाद में देखते हैं। पहले वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक विनती है कि आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सकेगा, आई विल गाइड, आई विल सर्व। एंड सिर्फ निफ्टी नहीं, लेकिन ऐसे कई सारे स्टॉक्स जो आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कुछ दिनों के लिए उसकी डिलीवरी ले सकते हो जहाँ पे आपको 15 से 20% का मुनाफा हो। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जो भी फीडबैक देना चाहे, रिलेटेड टू मार्केट, रिलेटेड टू माय व्यूज, यू कैन गो अहेड। ठीक है। चलिए, निफ्टी को आज फिर से ऊपर से दबा दिया गया। ऊपर में ये 17,061 तक गया था। ठीक है, ओपन तो हुआ गैप अप में। मैंने कल ही कहा था कि कल 16,985 की क्लोजिंग थी, और मैंने कहा था कि शायद ये गैप अप ही ओपन होगा, बट वो गैप अप ओपन होते ही 17,100, नॉट 17,100, बट एटलीस्ट, बट 1770-80 के आसपास से वो घूम ही जा रहा है। कल भी घूम गया, पर आज भी घूम गया, परसों भी घूम गया था। परसों की हाई इसने 109 बनाई और फिर वहां से नीचे आ गया। और देखने वाली बात ये भी है कि नीचे में ये 16,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये जो इसने दायरा बनाया हुआ है, ऊपर में 17,100 का और नीचे में 16,900 का। अब किसी भी एक तरफ की ब्रेकआउट आगे के रास्ते तय करेगी। एज पर द सिनेरियो, एज पर द चार्ट, हम यही मान के चल रहे हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा। अभी अभी का जो ये मार्केट का बिहेवियर है, दिस इज ओनली अ टेस्टिंग टाइम फॉर बुल्स। जो लोग भी तेजी में हैं, उन लोगों के पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं कि हम किस हद तक और कब तक होल्ड कर सकेंगे। अगर आप सही मायनों में देखो तो ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, नॉट पैनिक बट एक एक डर का माहौल क्रिएट कर रहा है कि ऊपर में मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, और नीचे में मार्केट सपोर्ट लेके वहीं पे संभल रहा है। तो अब क्या अनुमान लगाएंगे। ठीक है, आज निफ्टी ने जो है कल की, परसों की सारी लो तोड़ी और एक फ्रेश लो बनाई 913 की। ठीक है, कल की लो थी 918, और परसों की लो थी 917। तो ये 2 दिन की लो तोड़ी, लेकिन लो तोड़ने के बाद 30-40 पॉइंट ऊपर बंद होना, ये थोड़ा सा मतलब वो सिर्फ लो तोड़ने गया था नीचे। मतलब क्या क्या सीन बन रहा है मार्केट में, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, एंड आई थिंक सो, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये ऊपर की तरफ ही बहुत ही बड़ी चीज आएगी सामने। लेट्स सी। वी आर वेरी होपफुल, एंड वी आर होल्डिंग आवर पोजीशन एज इट इज। आज हमने कुछ ऐड नहीं किया। जब तक मार्केट अभी 17,100 के ऊपर नहीं निकलता, वी विल जस्ट हैव पेशेंस एंड विल वॉच द मार्केट। नीचे में आई डोंट थिंक सो ये 16,900 तोड़ेगा, और अगर तोड़ता भी है तो वो इंट्राडे होगा, क्लोजिंग 16,900 के ऊपर ही आनी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा मार्केट का, वो होगा ये ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ नीचे की तरफ, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे जिस दिन मार्केट क्लोज करेगा, तो फिर आप तेजी भी भूल जाओ और आप बाउंस बैक भी भूल जाओ। फिर जो है 15,000, 14,000, ये सब लेवल्स आएंगे, पर नहीं आएगा वैसा। वो सब आने को बहुत टाइम है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है एक डब्ल्यू शेप बना रहा है, निफ्टी,
जिसका मेरे ख्याल से अप ट्रेंड अभी शुरू हो ही जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। कल के लिए अगर मैं लेवल कहूँ तो निफ्टी 16,985, 85, या मोस्ट प्रिसाइसली 87, 87, 987 के ऊपर सस्टेन हो जावे कुछ 15 1 मिनट, तो आप लॉन्ग करिए। एंड टारगेट वही होगा 17,100 प्लस कल के लिए, ठीक है। नीचे में स्टॉप लॉस आप 16,900 का लगा सकते हैं, लेकिन वो पोजिशनल नहीं होगा, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगा। पोजिशनल हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे हर एक डिप में। जो लोग लॉन्ग है फॉर डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स में, तो जो भी डिप मिले आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करिएगा, क्योंकि मैंने जो भी स्टॉक आपको सजेस्ट किए हैं वो बहुत ही हाईली ओवरसोल्ड लेवल में है। और कभी भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर ओवरसोल्ड जोन में आता है, जहाँ पे उसका आरएसआई भी 20 के नीचे है, और इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं वो नीचे में बहुत बुरी तरह से पटक दिए जाते हैं, ताकि जितने भी बचे कुचे बायर्स हैं वो लोग भी निकल जाए सिस्टम से। ये एक ये एक प्रोसेस होता है कि जो भी अभी हर एक को पता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, और स्टॉक क्योंकि फंडामेंटली साउंड कर रहा है, तो हर कोई यहाँ पे बाय पोजीशन बनाने आएगा। तो वो बाय पोजीशन को खत्म कर देना, बाय पोजीशन को छीन लेना, इस वजह से जो है ओवरसोल्ड होते हुए भी कभी कभी स्टॉक 2 3 टका नीचे पटक दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। हाँ ठीक है, जबरदस्ती एक दिन की क्लोजिंग आ सकती है, पर नेक्स्ट डे वो वहाँ से बाउंस ही मारेगा। तो पिरामल एंटरप्राइज हुआ या एम्फेसिस हुआ, ये अगर समझो मेरे भाव से 30 40 पॉइंट नीचे आए भी है, तो वो सिर्फ हमें वहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। और अगर आप एवरेज नहीं करना चाहते तो आप चुपचाप बैठे रहिए, जो पोजीशन आपके पास में है उसी को होल्ड करके रखिए। इट्स माई प्रॉमिस ओपनली ऑन यूट्यूब कि जो भी मैंने डिलीवरी कॉल्स दिए हैं उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको सालों साल वेट करना पड़ेगा। अप्रैल महीने में यू विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया निफ्टी का बात। निफ्टी का मैंने आपको लेवल्स वगैरह सजेस्ट कर दिया। 16,000, सॉरी, 16,987 के ऊपर कल निफ्टी सस्टेन करे 5 मिनट 10 मिनट, तो आप वहाँ पे बिंदास बाय करिए। टारगेट 17,100 प्लस का होगा कल के लिए। अब 100 प्लस मतलब 100 भी जावे, 150 भी जावे, 200 भी जावे, वो डिपेंड करता है। एक बार 17,050 के ऊपर आ गया तो आप 17,050 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। वैसे भी यू कैन प्ले, ठीक है। वो जैसे होगा मैं कल अपडेट करूंगा, ठीक है। ये कल का लेवल हो गया, ठीक है। आज रिलायंस, इतना पटका पटकी में भी रिलायंस वॉज पॉजिटिव, विच इज द गुड साइन कि आज रिलायंस ने कल की जो उसकी क्लोजिंग थी 2237, और 2237 की ही उसने लो बनाई। मतलब जो कल की क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग तक आया, और फिर वहां से 2248 पे उसने बाद में क्लोजिंग कर दी। 2255, दिस इज द हाई ऑफ टुडे, जो कल की हाई से ऊपर है। कल की हाई वॉज 54 एंड टुडे इट मेड द हाई ऑफ 55। एक्चुअली इट्स 56 नॉट 55। यहाँ पे शायद अपडेट नहीं हुआ ठीक से, ठीक है। चलिए, रिलायंस में कल आपको कोई भी डिप मिले या फ्लैट भी खुले, यू कैन गो लॉन्ग इन दिस, क्योंकि ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न ही बना रहा है। इसका ब्रेकआउट आएगा 2420 के क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। कई सारे निफ्टी मूवर्स जो है वो बहुत ही पटक दिए गए हैं। बजाज फाइनेंस हुआ, बाद में पिरामल एंटरप्राइज हुआ, बाद में रिलायंस हुआ, मतलब पटक तो दिए गए लेकिन उनको बाद में उठने नहीं दिया जा रहा। तो जब ऐसे स्टॉक होते हैं ना, तो स्टॉक भी अंदर ही अंदर घुटते हैं उठने के लिए, ठीक है। तो जब ये स्टॉक उठ जाता है ना, तो ये 10 15 टका यूं ही दे देंगे आपको ऊपर में।
तो अगर आप ये सब स्टॉक्स में लॉन्ग है तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप 10 to 15% प्रॉफिट लेके निकलिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली आई अपडेट। चलिए, रिलायंस हो गया। मैंने आज आपको GNFC दिया था, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। ये रहा। देखिए यहाँ पे जो है, मुझे आज पूरी उम्मीद थी कि आज ही ये स्टॉक अपनी रुख बदल देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोस बन चुके हैं कल तक। एक एक बेरिश कैंडल जो बना था 23 तारीख को, 23 मार्च। फिर 24 तारीख को भी एक बेरिश कैंडल, 25 तारीख, 27 तारीख को भी एक बेरिश कैंडल। 1 मिनट, 24, हाँ, 25 26 वो सैटरडे संडे, ओके। कल भी एक बेरिश कैंडल और आज भी एक बेरिश कैंडल, लेकिन आज एक फर्क है। आज एक नीचे एक छोटी सी वीक बनी है, क्योंकि आज इसने लो बनाई 484 की और क्लोजिंग करी 489 पे, यानी कि 6 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग करी, 5 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग करी। जबकि आप बाकी के कैंडल्स देखिए तो जहाँ पे लो है वहीं पे क्लोजिंग है, हार्डली 1 1.5 रुपए का फर्क है। तो आज 5 रुपए का फर्क है, यानी कि ये जो है ये ब्लैक क्रो में काउंट तो होगा बिकॉज इसकी बॉडी बड़ी है, लेकिन कंपेयर टू डिफरेंट, कंपेयर टू अदर कैंडल्स, लास्ट 3 डेज कैंडल्स, जिसमें नीचे में वीक नहीं है, आज नीचे में वीक बनी है, भले छोटी बनी है पर बनी है। तो कल GNFC हो सकता है कि कल एक बड़ा उछाल मारे। ये आपको मैंने 488 पे बाइंग दिया था, 488 487 पे बाइंग दिया था जब मैंने वीडियो बनाया था। ये बाद में मैंने 492 तक देखा था इसको, 492 तक ये गया था। ये आपको बहुत ही जल्द 520, 540 और 580 का टारगेट दिखाएगा। 580 के ऊपर जो है इसमें एक पोजिशनल ब्रेकआउट आएगा, जो ये स्टॉक को जो है 700 की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, चलिए उसको तो मतलब देखेंगे कैसे क्या होता है, लेकिन 700 इसमें 670 या 680, ये तो इसका टारगेट कंफर्म आएगा ही आएगा GNFC का। तो जो लोग भी इसमें लॉन्ग होना चाहे, आज अगर हुए हैं वेल एंड गुड, अगर आज नहीं हो पाए, कल होना चाहे, कल आप लेवल देख के होइएगा। अगर आपको इसी लेवल पे मिलता है 480, 489, 90, 92 के आसपास, तो आप इसमें बेशक लॉन्ग होइए। ठीक है, चलिए। दूसरा मैंने दिया था चंबल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर स्टॉक में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी 2 महीने बाद बारिश शुरू होगी, अप्रैल में। जून जून जुलाई से जब बारिश शुरू होती है तब ये फर्टिलाइजर स्टॉक जो है उसके पहले ही कमाल हो जाता है उनका। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेक्टर वाइज बाइंग करते हैं ना, तो एटलीस्ट ये फर्टिलाइजर स्टॉक जो है उसको आप अप्रैल में या मार्च अप्रैल के दौरान आप बाय करिए, क्योंकि ये उस वक्त है ना हमेशा आपको लो लेवल पे ही मिलेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप चाहो तो खुद भी चार्ट देख के स्टडी कर लीजिएगा। ये सब स्टॉक है ना ऊपर कब होंगे, मतलब हाईली 52 वीक हाई, उसके ऊपर ये सब होंगे सितंबर अक्टूबर में, बारिश के दौरान या बारिश के बाद। तो वो जो पीरियड होगा ना, वहां से वहां पे उनका प्रॉफिट बुक करने का पीरियड होगा। और फिर 6 महीने 5 महीने की ये मंदी करेगा और एक बरोबर डाउन ट्रेंड उसका होगा। और मार्च अप्रैल से ये स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, जो जून जुलाई अगस्त तक जो है आपको 52 वीक हाई दिखाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर स्टॉक में यू कैन गो लॉन्ग। एक मैंने GNFC बोला, एक मैंने चंबल फर्टिलाइजर बोला। चंबल फर्टिलाइजर में भी यहाँ पे जो है 3 ब्लैक रोज बने हुए हैं, तो कल से वी कैन एक्सपेक्ट बाउंस बैक एंड अ रैली। चंबल चंबल का जो टारगेट आएगा, फाइनल टारगेट आएगा, नॉट फाइनल बट एक ब्रेकआउट टारगेट, वो होगा 320 प्लस। मैंने 315 लिखा हुआ है, मैंने कहा हुआ है।
लेकिन आप 320 तो मान के चलिए, 320 तो ये स्टॉक को आना ही आना है। ठीक है, चलिए। ये सब डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स है, तो आप इसमें ऑप्शन या फिर फ्यूचर अगर आप लेते हैं तो आपके रिस्क पे लीजिएगा, ऑप्शन इसमें मत करिएगा, बिकॉज ये सब डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स हैं। ठीक है। पिरामल एंटरप्राइज आज काफ़ी इसको जबरदस्ती तोड़ा गया है, बिकॉज ऑफ अडानी न्यूज़ या पता नहीं, लेकिन अननेसेसरी का इसको एकदम ही पटक दिया गया है। ये देखिए, ये स्टॉक कितने टाइम से डाउन ट्रेंड में आ, आ रहा है। तो मेरे जो भी मतलब रिकमेंडेशन है वो आपको एकदम टूटे फूटे मरे हुए स्टॉक्स में आपको बाय करने कह रहा हूँ, ताकि अब तो मतलब इनकी जान भी नहीं है, तो अभी कितने टूटेंगे और ये। तो यहाँ पे जो है, इसलिए मैं मेरे डिलीवरी स्टॉक्स में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अगर आपको 20-30 पॉइंट नीचे भी मिले, यू कैन बाय बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पिरामल एंटरप्राइज ने आज 351 की ओपन की, सॉरी 651 की ओपन की, 651 की हाई बनाई, तो यानी कि ओपन और हाई सेम है। 630 की लो बनाई और 634 पे इसने बंद किया। इसकी अगर आप आरएसआई देखें, नॉर्मली आरएसआई क्या होता है कि 25 से 30 के बीच में अगर हो तो उसको ओवरसोल्ड ही माना जाता है। ये मेरे ख्याल से 27 की इसकी आरएसआई है। ठीक है। और इसकी पिरामल एंटरप्राइज जो है, एनी टाइम दिस इज द बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है। इसका टारगेट मैंने आपको कहा है कि 715 प्लस आएगा ही आएगा, और ये आएगा विद इन, आप अप्रैल मान के चलिए, ये ये लेवल तक आना ही चाहिए। ठीक है। चलिए। एम्फोसिस मैंने आपको बोला था, एम्फोसिस और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, बाय करने बोला था मैंने आपको। एम्फोसिस भी देखिए, आईटी सेक्टर आज थोड़ा दबाव में था। एम्फोसिस को भी कितनी बुरी तरह से, एक कहता है ना, एक वर्टिकल फॉल है इसमें। और मेरा मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि ये यहाँ से एक वी शेप रैली बना बना सकता है। ये जितना इधर से ऐसे गिरा है, ये एक वी शेप रैली कर कर सकता है, जो इसको लेके जाएगा 2150 के ऊपर। फिलहाल तो ये स्टॉक अभी 1670 के आसपास है, 1669 की क्लोजिंग करी है। एम्फोसिस हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है, इसकी आरएसआई भी मेरे ख्याल से 20 के नीचे है। तो दिस इज द disastrous fall for Mphasis, and it will recover and bounce back very strongly. तो एम्फोसिस में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। गिर गिर के ये स्टॉक और कितना गिरेगा। ठीक है। तो हर एक 20 पॉइंट पे आप थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट करिएगा। यहाँ पर जो है आप बिंदास इसको लॉन्ग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एम्फोसिस का जो टारगेट आएगा वो मैंने आपको बताया। अगर वी शेप रैली आती है तो 2150 विल बी द टारगेट फॉर एम्फोसिस। बाकी इसके टारगेट मैंने आपको पुराने वीडियो में मैंने कहा ही है, तो यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये मैंने कल रेकमेंड किया था। ये भी एक वर्टिकल फॉल की तरह आया हुआ है, कंटिन्यू यहाँ पे एक दबाव बनाया गया है। अब देखिए, जब इस तरीके का माहौल होता है ना, ऐसे देखिए, ये एक वर्टिकल फॉल है विदाउट एनी बाउंस। एक भी कैंडल ने पिछले, उसके पहले वाली कैंडल की हाई को क्रॉस नहीं किया। ये जबरदस्ती पूरा माल खींचा गया है। जिन्होंने भी ये सब लेवल पे बाय किया है, वो सब उनका माल ये सब लेवल पे खींचा गया। ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग है यहाँ पे जबरदस्ती खींचा गया, फिर थोड़ा बाइंग आया, फिर खींचा गया माल। अब ये जो थोड़ा बाइंग आया यहाँ से, ये स्टॉक उठ सकता था ऊपर, लेकिन फिर इसको तोड़ मरोड़ दिया गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, न्यूज़ चलते रहते हैं, लेकिन हमें
जो मार्केट की चाल है उसके ऊपर ही वी कैन अज्यूम कि न्यूज़ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ कोई भी आवे, गोदरेज प्रॉपर्टीज विल रैली, एंड अगर ये वी शेप रैली देता है तो 1120 विल बी द टारगेट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये मैंने फिलहाल तो मैंने इसका 1200 का टारगेट दिया हुआ है, विच आई गेस इट्स अचीवेबल, एंड एटलीस्ट 1200 के आसपास तो ये स्टॉक निकल ही जाएगा। ठीक है। ये सब सब टूटे हुए ओवरसोल्ड स्टॉक है। तो यहाँ पे आप बिना किसी को पूछे या बिना कोई सेकंड थॉट के यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है। आइए इंडिया विक्स देखते हैं। आज मार्केट में इतनी उठापटक हुई, इंडिया विक्स क्या बोलता है। इंडिया विक्स आज नेगेटिव क्लोज हुआ है, बताइए। ये जो सेक्टर है ना, ये जो इंडिकेटर है ना, इंडिया विक्स, क्या इंडिकेटर कहेंगे कि इंडेक्स कहेंगे, जो भी, यही कल्प्रिट है आपके कॉल पुट के रेट पिघल जाने के लिए। इंडिया विक्स, जब तक इंडिया विक्स 17-18 पे नहीं जाएगा, वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, तब तक जो है ऑप्शन ट्रेडर्स विल लूज देयर मनी। 2 दिन भी मार्केट स्लगिश होता है तो आप देखिए कहाँ से कहाँ प्रीमियम टूटते हैं। इसीलिए जो है मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन करना है तो आप आने वाले 1 महीने 2 महीने बाद के ऑप्शन लीजिए। भले थोड़े महंगे पड़ेंगे, थोड़ा हो सकता है कि उसके भी प्रीमियम गले, लेकिन जैसे कोई भी काउंटर भागना शुरू करेगा तो उसके प्रीमियम को लौट आने में टाइम नहीं लगेगा। वो तुरंत प्रीमियम उसके वापस आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, इंडिया भी बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मार्केट का देखा जोखा यही है कि मार्केट एक छोटे से रेंज में फिलहाल अटका पड़ा है, 16,900 नीचे और 17,100 ऊपर। और आई बिलीव के ये रेंज ऊपर की तरफ टूटे। नीचे की तरफ अगर मानो टूटता है तो 16,900 के नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए, और अगर क्लोज आती है तो जो इंट्राडे आपने पोजीशन ली है वो आप खाली कर सकते हैं, ना कि पोजिशनल। पोजिशनल हम एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि पोजिशनल में जो भी हमारे स्टॉक्स है वो हाईली ओवरसोल्ड जोन के ही स्टॉक्स है, तो कोई टेंशन नहीं है। आज भी आपने देखा सिप्ला वॉज अप, मार्केट वॉज डाउन। ठीक है। रिलायंस वॉज, आई वोंट से रिलायंस वॉज अप, बट एटलीस्ट इट इट वॉज पॉजिटिव। ठीक है। बाकी एट प्रेजेंट तो फिलहाल यही है कि मार्केट में कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ से जो है मार्केट में गो अप। अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे जो है हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग विल बी आर स्टॉप लॉस फॉर एंटायर लॉन्ग पोजीशन, जो मुझे नहीं नहीं लगता कि आएगा, बिकॉज निफ्टी भी ओवरसोल्ड लेवल पे ही खड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। चलिए बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। मेरा गाइडेंस, मेरा व्यू, अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। कोई जुड़ना चाहे तो जैसे मैंने कल कहा था कि कल वाले वीडियो में कहा था कि एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है, और हम जो आपको स्टॉक वगैरह रेकमेंड करेंगे वो सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेंगे, उसको मैं पब्लिकली ओपन नहीं करूँगा, वीडियो पे नहीं कहूँगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे जुड़े हैं और मैंने आपको कहा कि आप फलाना फलाना कंपनी के शेयर आप बाय करिए ये लेवल पे, तो वो डिस्कशन मेरे और आपके बीच ही रहेगा, या फिर जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरा ग्रुप है, उनके बीच में ही रहेगा वो। हम वीडियो पे उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो लोग भी इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, आपको हमारी तरफ से 15 to 20% प्रॉफिट के सजेशंस दिए जाएंगे, जो आपको वीकली एज वेल एज मंथली बेसिस अचीव हो सकते हैं। इसके चार्जेस होंगे 2,000 रुपीज़ पर मंथ। और कोई टेक्निकल चार्ट वगैरह सीखना चाहता है तो उसके भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका हूँ। 2 दिन का सेशन होता है जहाँ पे आपको
एवरी इंडिकेटर विल गेट कवर्ड। जो जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो देख के यू कैन सिलेक्ट द स्टॉक इजीली, एफर्टलेसली, कि भाई बस ये स्टॉक है, आई हैव टू बाय इट। तो क्या देख के आप ये नतीजे पे आएंगे, क्या देख के यू कैन अज्यूम, यू कैन कैलकुलेट द टारगेट एज वेल एज योर एक्चुअल बाइंग। कौन से लेवल पे आपको करना चाहिए, कौन से लेवल पे स्टॉक आपको कैसा लग रहा है। एंटायर चार्ट, आपको चार्ट देख के स्टॉक के स्टॉक का आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है। ये दो दो दिन का सेशन होगा, 2 आवर्स 3 आवर्स ईच। एंड 2 दिन के बाद में, यानी कि सेशंस के बाद में, आपको 1 वीक का जो है आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, जहाँ पे आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद में, वो 1 हफ्ते बाद में, हमारी तरफ से आपको एक कॉल दिया जाएगा, जहाँ पे आपका ये फीस का पैसा एंटायरली वसूल हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो फीस होगी वो 4,000 की होगी। जो लोग भी ये करना चाहे, दे कैन अप्रोच अस, दे कैन कमेंट ऑन आवर वीडियो, एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोवाइड आवर मोबाइल नंबर एंड वी कैन गो फर्दर। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो, गॉड ब्लेस, बाय बाय।